हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो, स्वस्थ हो और अच्छे से आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं डे बाय डे। और आपको करनी भी चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हर क्लास का कनेक्शन पिछली क्लास से होता है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है कि बच्चे डे वाइज डे से आपकी क्लास ज्वाइन हो। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में कि भैया आज की क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे फलन के साथ कि भैया फलन क्या होता है। क्योंकि आपको इतना भी याद होगा कि इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली बच्चों 2.2 को समाप्त करवा दिया था। तो इसके आगे का पॉइंट है बच्चों कि भैया फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से ऐसी बातें होती हैं जो ये दिखाती हैं कि हाँ ये फलन है या नहीं है। तो उसके बारे में बच्चों मैं आपको अब जानकारी देने वाला हूँ। तो फिलहाल बच्चों आप देखेंगे फलन की आज शुरुआत होगी इस क्लास में। अब बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फलन आखिरकार होता क्या है। बच्चों एक काम आप ये कीजिए, दो समुच्चय मान लो भैया ए और बी, अरिक्त, और अरिक्त का मतलब जिसमें आपके अवयव होंगे। ठीक, पहली बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों, दो समुच्चय ले लिए हमने। बच्चों तब क्या होगा अगर समुच्चय ए का, बच्चों बहुत मेन पॉइंट है, अगर समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं बच्चों, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सारे अगर वो किसी नियम के द्वारा का मतलब यह है कि कोई इसमें प्रॉपर्टीज, कोई गुण इसमें हमें पता होगा। ठीक, अगर समुच्चय ए के बच्चों सारे अवयव जुड़े हैं समुच्चय बी के अवयवों से, तो उस नियम को बच्चों, उस नियम को हम कहते हैं फलन। ठीक, तो एक बार हल्का सा मैं कहना चाहूंगा, समुच्चय ए के बच्चों इस पर फोकस करो, समुच्चय ए के सारे अवयव किसी नियम द्वारा समुच्चय बी के अवयव से जुड़े होंगे तो उसको हम फलन कहते हैं, उस नियम को। और इंग्लिश में बच्चों क्या कहा जाता है, फंक्शन। तो बच्चों जो आपको मैंने बताया है वो सारा का सारा मैं आपको परिभाषित यहाँ पर इसको करने वाला हूँ। देखिए कैसे। तो बच्चों यहाँ पर अब आपकी आ जाएगी परिभाषा जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताई है। अब रिटर्न में देखिए किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों, सबसे पहले आपके दो समुच्चय होंगे अरिक्त ए और बी। माना कि ए तथा बी, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है बच्चों, अरिक्त का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि उनमें आपके अवयव होंगे। सही है, दो अरिक्त समुच्चय हैं। इतनी बात हो गई। फिर मैंने क्या कहा बच्चों कि तब किसी नियम द्वारा, अब बच्चों उस नियम को हम किसी से डिनोट करने वाले हैं। देखिए किससे, तब यदि बच्चों क्या, कोई नियम, यहां देखिए अब, तब यदि कोई नियम, बच्चों नियम को आप दिखाएंगे फिलहाल स्मॉल एफ से। देखो स्मॉल एफ, सिंपल सी बात ऐसी बनेगा, तब यदि कोई नियम स्मॉल एफ, ठीक है बच्चों, ऐसा हो कि बच्चों, फिर मैंने क्या कहा था, कैसा हो नियम, कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जुड़े हो समुच्चय बी के अवयव से। ठीक है, ऐसा हो कि समुच्चय ए के, ठीक है बच्चों, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ये बच्चों बहुत मेन पॉइंट है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव लिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, ठीक है बच्चों, समुच्चय बी के, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, बच्चों एक बार और मैं कहना चाहूंगा, समुच्चय बी के किसी बच्चों अद्वितीय, देखो अद्वितीय का मैंने आपको मतलब भी बताया था, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिक। अद्वितीय, या देखो
ब्रैकेट में आपको लिखा भी रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको बच्चों इंग्लिश में, यूनिक। यूनिक, ठीक है, किसी अद्वितीय या यूनिक अवयव से जुड़े हों, अवयव से क्या हो बच्चों, जुड़े हों। अब इतनी बात क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताया भैया कि समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़े हों और किसी नियम के द्वारा, उस नियम को आप देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है स्मॉल एफ से। तो बच्चों उस नियम को, मतलब स्मॉल एफ को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय ए से। कहां से बोलेंगे बच्चों, समुच्चय ए से। समुच्चय बी में एक फलन कहेंगे। तो मालूम पड़ गया, एफ को बोल देंगे बच्चों ए से बी में एक फलन। तो ये इसकी हो गई परिभाषा। तो बच्चों इसके बाद क्या लिखेंगे, अवयव से जुड़े हों तो, ठीक है बच्चों, तो स्मॉल एफ को समुच्चय, ठीक है बच्चों, तब क्या स्मॉल एफ को, जो नियम है हमारा, समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या बच्चों, एक फलन कहते हैं। ये हो गया देखो आपका, एक फलन कहते हैं। बस बच्चों इतनी सी बात है, कहते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, सबसे मेन बात अब ये निकल के आ गई है कि समुच्चय ए के, देखो समुच्चय ए की बात हो रही है बच्चों, सारे के सारे अवयव कनेक्ट होंगे या जुड़े होंगे किससे, समुच्चय बी के अवयवों से। मतलब समुच्चय ए में बच्चों एक भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो ना जुड़ा हो समुच्चय बी के अवयव से, मतलब सारे के सारे अवयव जुड़ेंगे समुच्चय ए के। अब बच्चों ये इसकी परिभाषा हो गई है। अब बच्चों उसको दिखाना कैसे है वो भी आप नोट करो, ठीक है। अतः फलन को, ठीक है बच्चों, अतः फलन कौन सा, स्मॉल एफ, अतः फलन स्मॉल एफ को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है, ठीक है बच्चों, क्या निम्न प्रकार से दिखाया या दर्शाया जा सकता है। आपको पता है एक ही मतलब है, दिखाया जा सकता है। अब देखो बच्चों किस प्रकार लिखा जाता है ये भी आपको बताते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा फलन है वो कहाँ से कहाँ तक लाएगा, समुच्चय ए से बी के लिए। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर बच्चों पहले एफ लिख दो, क्योंकि एफ हमारा क्या है, फलन है या नियम है, लिख दिया। फिर इसके बाद बच्चों वो लगाओ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको मतलब बता रखा है बहुत बार। तो ये क्या पड़ जाएगा, एफ सच दैट, ठीक है बच्चों, क्या पड़ जाएगा, एफ सच दैट। कैपिटल ए एरो का साइन यहां आएगा, ये है बच्चों, देखो इसको मैं थोड़ा अलग करने के लिए यहाँ बॉक्स में भी बंद कर रहा हूं आपके लिए, देखो। तो ये बच्चों पूरी परिभाषा उसकी हो गई, किसकी, फलन की। बाई चांस पेपर में आपके पास आ गया कि भैया फलन की परिभाषा दीजिए और एक आप उसने सवाल दे दिया जोड़ के, तो क्या करना है भैया, ये परिभाषा लिख दो, काम चल जाएगा, हो गई भैया परिभाषा। और सवाल है, जो सवाल है वो तो हम आपको साथ साथ बता ही रहे हैं। तो बच्चों ये इसका नोटेशन हो गया कि फलन कहलाएगा, ये कहाँ से कहाँ, मतलब ए टू बी बच्चों। ए टू बी का मतलब ये है कि शुरुआत जो है उसकी समुच्चय ए से होनी है और कहाँ पर जाकर रुक जाएगा, ये समुच्चय बी की तरफ। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। अब बच्चों मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि ऐसी कौन कौन सी विशेषता होती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि हम ये कह देंगे देख के कि भैया जो हमें दे रखा है वो फलन है या नहीं है। तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, आप देखेंगे फलन के, ठीक है बच्चों, फलन के होने के लिए, मतलब बच्चों ये पहचान इसकी 1 नंबर का सवाल आपका बन के आ सकता है, ठीक है। फलन के होने के लिए
आवश्यक नियम, आप ये भी लिख दो भैया, एक ही बात है, आवश्यक नियम, कि हाँ भैया ऐसी ऐसी बातें हैं तो फलन होगा और ऐसा नहीं है तो नहीं होगा भैया, ये भी क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालना चाहूंगा नंबर फर्स्ट बच्चों, पहला पॉइंट शुरू हो गया इसका। अब बच्चों देखो, पहले पॉइंट्स को लिखने से पहले मैं हल्का सा आपको उसका आइडिया दे दूं भैया कि क्या होता है। देखो पहला पॉइंट होगा बच्चों कि समुच्चय ए का, नोट करना बच्चों इस पॉइंट को, समुच्चय ए का जो मैंने लिखा है आपको परिभाषा में, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा होगा समुच्चय बी के अवयवों से। मतलब समुच्चय ए का एक भी अवयव नहीं छूटेगा जो कनेक्ट या संबंधित ना हो समुच्चय बी के अवयव से। ये इसकी पहली कंडीशन है बच्चों। देखो तुम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए के, ठीक है बच्चों, इसको ऐसा लिख दो कि भैया समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव बच्चों, ठीक है, अवयव संबंधित होंगे। ठीक है बच्चों, क्या संबंधित होंगे किससे, समुच्चय बी के अवयवों से। ठीक है, संबंधित होंगे समुच्चय बी के, ठीक है बच्चों, समुच्चय बी के अवयवों से। तो आप इसको भैया फर्स्ट पॉइंट मान लो, अवयवों से, कि ये हमारी पहली शर्त है इसकी कि समुच्चय ए में कोई भी आपका अवयव नहीं छूटेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, ठीक बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या है उसको फिर आपको मैं हल्का सा हिंट दूंगा। बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होगा कि समुच्चय ए से, बस समुच्चय से हमने ए ले लिया, समुच्चय ए के किसी भी एक अवयव से दो दो आपके वो जुड़े हों अवयव। ठीक, मैं आपको एक हल्का सा बच्चों फिगर यहां बताने वाला हूं इस बात का, बाकी तो अभी आपको बताना है प्रांत, सह प्रांत, परिसर, वो उसमें आ जाएगा, पर एक आइडिया तभी आपको हम बताएंगे। यहां आप देखिए, ये देखो बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये चीज मुझे बच्चों यहां पर लिखनी है कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका फलन नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो ये समुच्चय ए है जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये समुच्चय बी आ गया। ठीक, ए और बी दो समुच्चय मान लो, यहां मान लो बच्चों ए है, यहां बी है, यहां एक है, यहां दो है। ठीक, अब हुआ क्या, आपने ये देखा कि भैया ये तो ऐसा हो रहा है कि जो समुच्चय ए है बच्चों, क्या बच्चों, समुच्चय जो ए है उसका बच्चों जो अवयव है पहला वाला, वो आपका इससे भी कनेक्ट हो रखा है भैया, इससे भी हो रखा है। आपने जांच की तो सवाल अब जब मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। पर ये शुरुआत है बच्चों इसकी शुरुआत इस पॉइंट से हो गई है कि क्या हुआ, आपने समुच्चय ए और बी यहाँ पे देखे और ये देखा कि समुच्चय ए का एक ऐसा अवयव आ रहा है जो समुच्चय बी के दो अवयव से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में फलन आपका नहीं होता है बच्चों। बहुत बहुत मेन पॉइंट्स कि आपको सवाल में मिलने वाला है, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, फोकस इस पर ज़्यादा आपको मैं देने को कह रहा हूं। समुच्चय ए का बच्चों कोई भी एक अवयव दो से कनेक्ट नहीं होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसी बात को देखो जो मैंने आपको यहां बताया है, समुच्चय, ठीक है बच्चों, क्या समुच्चय ए का कोई, अब तो कोई का मतलब बच्चों किसी के लिए भी हो सकता है बी ना जुड़ा हो तो हम कोई लिख देंगे इसमें। ठीक है, कि समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव, ठीक है बच्चों, समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव समुच्चय बी के, ठीक है बच्चों, क्या समुच्चय बी के दो या दो से अधिक, बच्चों ये भी हो सकता है कि मैंने बच्चों चलो बी में एक और मान लिया,
1 2 3 कहीं देखा ए आपका 1 से भी जुड़ा है, ए आपका 2 से जुड़ा है, एक आपका 3 से, तो 2 भी हो सकते हैं 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है बच्चों, 2 या 2 से अधिक अवयवों से जुड़ा ना हो, जुड़ा बच्चों क्या ना हो। दूसरा पॉइंट आ गया इसका भैया कि यहां का एक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर जुड़ा है तो बच्चों डायरेक्ट वो फलन आपका है ही नहीं, ठीक। पहला पॉइंट मैंने आपको ये लिखा दिया और बच्चों दूसरा हमारा पॉइंट ये हो गया। बच्चों इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ लो भैया, तीसरा वाला क्या है देखो बच्चों, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि समुच्चय बी का, चलो मैं इसका भी आपको एक हिंट दे देता हूं, ए यहां देख लीजिए, देखो थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। ये हो सकता है बच्चों, यहां पर मैं आपको ये भी लिखा दूं, देखो ये फलन नहीं है, फलन आपको अच्छे से एकदम याद हो जाएगा भैया, फलन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक अवयव जो समुच्चय एक है उससे 2 कनेक्ट हैं भैया, नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। अब आगे बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और मान लेते हैं। मान लो ये मैंने मान लिया बच्चों क्या, 3 4 5 और 6 मान लो, ऐसा आ सकता है, ये हो सकता है बच्चों, ये देखो ये आपका संभव है क्या कि यहां से एक पॉइंट बच्चों यहां भी जुड़ा हो, यहां भी जुड़ा हो। अंतर देखो बच्चों दोनों में, ध्यान से देखना अंतर क्या लिखा है मैंने कि समुच्चय ए के एक अवयव से 2 नहीं जाएंगे, जा रहे हैं तो फलन नहीं है। ये संभव है कि समुच्चय बी से उसके एक अवयव से आपके 2 कनेक्शन जुड़े हों समुच्चय ए के। जैसे आप यहां देख लो, मान लो ये ए है, ये बी है, आप देख सकते हो, तो ये फलन है, ये बच्चों क्या फलन है। देखो मैंने आपको फिगर से भी आइडिया दे दिया है साथ साथ भैया कि ये यहां से आप कनेक्ट कर लो, कब है कब नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो समुच्चय बी के बच्चों, ठीक है, देखो वही बात सेकंड वाला पार्ट कि समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक, ठीक है बच्चों, क्या समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयव जुड़े हो सकते हैं, किससे बच्चों, जुड़े हो सकते हैं किससे, समुच्चय ए के अवयवों से, ठीक है, समुच्चय ए के अवयवों से। और बच्चों एक चीज और, बी के आप ये कह सकते हो कि अब इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक जो है बच्चों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अवयव जुड़े हो सकते हैं समुच्चय ए के अवयवों से, अवयवों से बच्चों, ठीक। तो अब बच्चों पूरा पॉइंट्स क्या निकल के आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड और थर्ड वाला बच्चों वो तो इसी में काउंट हो जाएगा कि समुच्चय बी के 2 या 2 से आपके आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं, वो कनेक्ट हो समुच्चय ए के अवयवों से। बस सबसे मेन पॉइंट्स बच्चों मैं एक बार और करना चाहूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को बच्चों हल्का सा समरी करो, फिर मैं आपको बताने वाला हूं प्रांत, सह प्रांत और परिसर एक डायग्राम के साथ। समुच्चय ए के सभी अवयव जुड़े होंगे समुच्चय बी के अवयव से, मतलब समुच्चय ए में कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, छूट गया फलन नहीं होगा। दूसरा बच्चों मैंने क्या लिखा है, समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव, ये वाला पॉइंट्स जुड़ा नहीं होगा समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से। और बच्चों तीसरा पॉइंट तो कॉमन सी बात है, उसमें आना ही आना है कि ये आपस में कनेक्ट होंगे। बस सबसे मेन पॉइंट्स ये वाला कि एक अवयव 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए।
अब बात करते हैं बच्चों किसकी, फलन में प्रांत, सहप्रांत, परिसर और बच्चों प्रतिबिंबी, इमेज क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अब बच्चों उसके लिए एक मैं एग्जांपल देने वाला हूं, सारी की सारी बातें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो बच्चों ये मैंने मान लिया भैया समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, आप यहां देख सकते हो ए और बी, ठीक, दो हमारे समुच्चय मैंने यहां पर ले लिए। इसका बच्चों एग्जांपल मान रहे हैं, अवयव कुछ भी उठा लो, ए बी सी, 1 2 3 4, इतना क्लियर हो गया बच्चों। दो समुच्चय मैंने मान लिए ए और बी, ठीक। और हाँ बच्चों एफ, आपको मैंने क्या बताया आज, एफ क्या होता है, एफ हमारा होता है नियम या फलन, कहां से कहां, देखो क्या बताया था बच्चों मैंने, एफ सच दैट ए टू बी, इस पॉइंट को नोट करना बच्चों। आपको मैंने ये तो लिखाया कि फलन जो है उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है कि एफ सच दैट ए टू बी, ठीक। समुच्चय ए ये रहा आपके सामने, समुच्चय बी ये रहा, तो मैंने क्या ले लिया कि भैया समुच्चय ए और बी किससे कनेक्ट हैं, एफ से। तो बच्चों जब कनेक्ट होगा तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, ये देखिए बहुत मेन पॉइंट्स भैया लिखने भी आपको आना चाहिए कि कैसे दिखाना है इसको। एफ सच दैट ए टू बी, ए आ गया यहां पर, टू बी। अब आप बच्चों एक पॉइंट और नोट करो, एरो का साइन कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है एरो का साइन, देखो ए से शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है बी पर, तो इसका मतलब अगर मैं एफ को लिखूंगा ये वाला एफ को, तो कहां से कहां लिखेंगे, ए टू बी। इतनी बात भी क्लियर हो गई, ठीक बच्चों। अब मैंने आपको क्या कर लिया, देखो मैंने ले लिया कि जो बच्चों आपका ए वाला है वो जुड़ा है 1 से, बी जुड़ा है 2 से, सी जुड़ा है आपका 3 से, मैंने मान लिया। और देखो जब जुड़ेगा तो आप ये एरो यहां लगा सकते हो, ठीक। ए बी एफ ए टू बी जाएगा, और मैंने क्या मान लिया बच्चों एग्जाम्पल कि ए जुड़ा है 1 से, बी जुड़ा है 2 से, सी जुड़ा है आपका 3 से, और जो आपका समुच्चय बी में बच्चों 4 है वो किसी से कनेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रांत क्या हुआ उसको देखो, परिसर क्या हुआ, जो बच्चों मैंने किस में बताया था आपको, संबंध में, याद होगा आपको प्रश्नावली 2.2 संबंध में आया था, प्रांत सह प्रांत परिसर। अब बच्चों वही तीनों आपके आ जाते हैं फलन के लिए, देखो आप किस प्रकार होगा वो। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रांत, कि भैया प्रांत क्या हुआ, अगर मुझे इसके हिसाब से आपको बताना है कि फलन है और ये प्रांत क्या होगा। बच्चों प्रांत क्या होता है, इसमें प्रांत होता है समुच्चय ए, मतलब समुच्चय ए के जितने अवयव आएंगे बच्चों वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, किसका निर्माण करेंगे, प्रांत का। मालूम पड़ गया। तो बच्चों इस फिगर के अनुसार अगर मैं बच्चों प्रांत की बात कहूं तो प्रांत एक समुच्चय होगा, पक्का है भैया। क्या होगा बच्चों ये, उसमें अवयव कौन कौन से आ जाएंगे, ए बी और आपका सी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों प्रांत में, समुच्चय ए के समस्त अवयव, बच्चों कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, समस्त अवयव, ठीक है बच्चों। क्या समुच्चय ए के समस्त अवयव, फिगर में देखो जरा, समस्त अवयव जो जुड़े हैं किससे बच्चों, समुच्चय बी के अवयवों से, ठीक। मतलब और आपको तो मैंने आज फलन के नियम जो लिखाया, क्या लिखाया कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, बच्चों देखो समुच्चय में कितने अवयव आ रहे हैं, ए बी और सी, तीनों की तीनों अवयव, जो इसमें 3 अवयव है टोटल, तीनों की तीनों अवयव कनेक्ट है समुच्चय बी के अवयव के साथ, आप देख सकते हो। तो मैंने क्या बताया, कोई भी इसमें अवयव नहीं छूटेगा बच्चों। देखो बहुत, मैं इसलिए बच्चों इसको थोड़ा सा और फोकस के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कोई सवाल बन के आ गया और उस पर समुच्चय ए का कोई अवयव जुड़ा नहीं है और वो कहता है भैया बताओ कि फलन है नहीं है, और आपने गलती से लिख दिया कि ये फलन है, पूरा सवाल गलत।
तो ये आपके सारे अवयव कनेक्ट होंगे समुच्चय बी के अवयव के साथ। तो मैंने यहाँ पे जो क्या लिखा दिया, समुच्चय ए के समस्त अवयव जो संबंधित हों बच्चों किससे, संबंधित हों समुच्चय बी के, ठीक है, समुच्चय बी के अवयवों से। बस आप इतना लिख दो भैया, अवयवों से। अब मैं एक काम ही करने वाला हूं, ये फिगर मैंने आपको यहां पर बताया है डेमो के रूप में। अब इस फिगर के अनुसार प्रांत क्या होगा, तो बच्चों अब मैं जो प्रांत आपको यहां लिख के बता रहा हूं वो लिख के बता रहा हूं इस वाले एग्जाम्पल का, इस पॉइंट को नोट करना। तो बच्चों इस वाले जो एग्जाम्पल के लिए फलन जो एफ है, प्रांत क्या हो जाएगा, समुच्चय ए के सारे अवयव। कौन कौन से, ए बी और सी। भैया हो गया खत्म। तो ये है प्रांत बच्चों फलन के लिए सारे के सारे अवयव जो कनेक्ट है समुच्चय बी के अवयव के साथ। अब बच्चों यहां क्या आता है भैया, अगला भी देख लेते हैं, सह प्रांत। ठीक है बच्चों, क्या प्रांत हो गया, अब क्या बच्चों, सह प्रांत। सह प्रांत बच्चों क्या होता है, समुच्चय बी के समस्त अवयव। मतलब सह प्रांत में आपको क्या करना है, समुच्चय बी के जितने भी अवयव दे रखे हैं बच्चों सबको लिख लो भैया एक साथ। तो यहां पर क्या होगा, समुच्चय बी के, ठीक है बच्चों, क्या समस्त अवयव। जब बच्चों हम क्या करेंगे, समुच्चय ए के समस्त अवयव को ले लेंगे एक साथ एक समुच्चय के रूप में। आपको पता है क्योंकि चाहे प्रांत हो, सह प्रांत हो, परिसर, वो सारे सारे क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल के अनुसार जो आपका सह प्रांत होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आप कि भैया समुच्चय बी में कितने अवयव आ रहे हैं आपके, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 सह प्रांत हो गया भैया। प्रांत समुच्चय के अवयव जो कनेक्ट हैं, और ये आपका सह प्रांत में क्या होगा, समुच्चय बी के जितने अवयव हैं बच्चों वो ले लो, सह प्रांत हो गया। अब बच्चों तीसरा पॉइंट, परिसर क्या हुआ, सबसे मेन बच्चों परिसर क्या होता है। देखो मैं इसको यहाँ लिखने बताता हूँ आपको। पहले बच्चों परिसर को लिखाने से पहले एक चीज और, आप यहां पर देखो पहले समुच्चय बी में परिसर को बच्चों लिखाने से पहले मैं इसको बता रहा हूं कंडीशन क्या है। समुच्चय बच्चों बी पर आओ, पहले बी पर फोकस करो। समुच्चय बी पे कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय ए के अवयव से जुड़े हैं, उनको देखो भैया। एक आप देखोगे बच्चों, एक जो अवयव है वो ए से जुड़ा हुआ है भैया, 2 किससे जुड़ा हुआ है, बी से, 3 बच्चों किससे जुड़ा है, सी से। तो समुच्चय बी में ऐसे कितने अवयव आ रहे हैं जो जुड़े हैं समुच्चय ए के अवयव से, उन सबको ले लो एक साथ, क्या बना देगा, परिसर। तो बच्चों 2 अलग अलग बातें हो गई हैं। परिसर में कौन कौन से अवयव आएंगे जो जुड़े हों समुच्चय बी के अवयव ऐसे समुच्चय ए के अवयवों के साथ। और सह प्रांत में क्या होता है, सह प्रांत में तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे अवयव भैया एक साथ ले लो, सारे के सारे ले लो, सह प्रांत है। और परिसर में बच्चों वही लेने हैं जो आपके जुड़े हों समुच्चय ए के अवयवों के साथ। तो हम क्या लिखेंगे हम बच्चों उसकी परिभाषा में, परिसर की बच्चों परिभाषा ये क्या निकल के आ जाएगी आपकी, समुच्चय, ठीक है बच्चों, क्या समुच्चय बी के, ठीक है बच्चों। परिसर के लिए कहां ध्यान देना है, समुच्चय बी पर, समुच्चय बी के सभी अवयव हमें लेने हैं, ठीक है बच्चों। समुच्चय बी के सभी अवयव जो संबंधित हो किससे बच्चों, संबंधित हो समुच्चय ए के अवयवों से,
ठीक है बच्चों, क्या समुच्चय ए के, जैसा आपको मैंने बताया कि भैया समुच्चय बी के जितने अवयव हैं जो संबंधित हैं समुच्चय ए के अवयवों से, उनको ले लो जो संबंधित हो समुच्चय ए के अवयवों से। ठीक, परिसर का निर्माण करते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, परिसर का क्या बच्चों, निर्माण करते हैं। तो अब आप यहां देखिए भैया, समुच्चय बी के अवयव लेने हैं, आप जरा पीछे आओ, क्या होगा इसमें फिर परिसर, कौन कौन से अवयव होंगे समुच्चय बी के जो संबंधित है समुच्चय ए के अवयवों से, 1 2 3, 3 ऐसे अवयव आ रहे हैं जो समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित हैं। तो इन तीनों अवयवों को एक समुच्चय के अंदर ले लो, तो पूरा समुच्चय क्या बन जाएगा, परिसर। ठीक है, तो यहां पर अब मैं परिसर लिखूंगा बच्चों। परिसर कौन कौन से अवयव थे समुच्चय बी के, 1 2 और 3, 1 2 और बच्चों 3, ये परिसर हो गया। तो फलन के प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है बच्चों, परिसर मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों मैं आपको उसका भी हिंट देता हूं कि भैया प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो बच्चों उसके लिए मैं आपको एक नया एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर उसके अनुसार हम आपको बता देंगे यार। ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो बच्चों ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये अलग से मैं उसको आपको बता रहा हूँ प्रतिबिंब के लिए। बच्चों ये हमने ले लिया भैया एफ, ए बी 1 और 2। ठीक, तो बच्चों मैंने क्या किया मालूम पड़ गया आपको, हमने क्या किया, मैंने आपको प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, इंग्लिश में इमेज और प्री इमेज, उसके बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे एफ कोई फलन है, ए टू बी, ए के आप देखेंगे अवयव क्या है इसमें, ए और बी, और बच्चों बी के मैंने ले लिए 1 2। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बच्चों क्या कर लिया, ये ले लिया भैया ए कनेक्ट है 1 से, बी कनेक्ट है आपका 2 से, फलन है, सिंपल सी बात है, टेस्टिंग कर लो, समुच्चय ए के सारे अवयव कनेक्ट हो गए समुच्चय बी के अवयव से। कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि हाँ भैया समुच्चय ए के अवयव से 2 2 जा रहे हो, कि यहाँ भी जा रहा हो यहाँ भी, तो फलन ही नहीं होगा। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, अब बात करते हैं बच्चों इसके अनुसार अगर मुझे बताना है प्रतिबिंब क्या होगा। बच्चों प्रतिबिंब, ये देखिए क्या होता है प्रतिबिंब। बच्चों प्रतिबिंब वो आपके अवयव हैं किसके, समुच्चय बी के। जैसे आप यहां देखो, आप इसको देखोगे बच्चों, समुच्चय बी है, समुच्चय बी का पहला वाला अवयव देखो, एक आ रहा है, एक किससे जुड़ा हुआ है, ए से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए अवयव है वो जुड़ा है किससे, 1 से, बी अवयव जुड़ा है 2 से। ये तो सिंपल बात होती है जो आपको मैं बताता हूं। अब ये भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जो अवयव ए है, बच्चों इसको ध्यान से सुनना, जो अवयव ए है उसका प्रतिबिंब 1 है, ये ऐसा भी पढ़ा जाता है। और दूसरी लैंग्वेज, भैया ए जुड़ा है 1 से, बी जुड़ा है 2 से, और प्रतिबिंब के रूप में कैसे पढ़ा जाएगा ये, कि जो अवयव ए है उसका प्रतिबिंब 1 है, अवयव बी है उसका प्रतिबिंब 2 है। तो इसका मतलब बच्चों प्रतिबिंब कौन से होते हैं, समुच्चय बी के अवयव। तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों यहां पर, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 और 2। ठीक, 1 और 2, और आपको याद रखना है तो भैया ये लिख लेना, समुच्चय बी के अवयव जो कनेक्ट है समुच्चय ए के अवयव से। ठीक, तो हम बोल देंगे भैया प्रतिबिंब 1 और 2 हमारे प्रतिबिंब हो गए। अब उसकी बात करें किसकी बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब की। तो अब आप उसको भी देख लो, पूर्व प्रतिबिंब, ये देखो बच्चों क्या होने वाला है इसमें। अब पूर्व प्रतिबिंब, बच्चों प्रतिबिंब मैंने क्या बोला भैया, 1 2 समुच्चय बी के अवयव।
ठीक। तो ये प्रतिबिंब है, किसके हैं? एक जो है, मैंने क्या बताया कि भैया एक जो है प्रतिबिंब है, किसका? ए का। दो है बी का। तो प्रतिबिंब है किसके हैं? ए के बी के। तो ए और बी कहलाएंगे एक और दो के पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा ए और बी किसके समुच्चय बच्चों? ए के। मतलब समुच्चय बी के अवयव जो कनेक्ट हो रहे हैं वो प्रतिबिंब कहलाते हैं, और किसके कहलाएंगे? समुच्चय ए के अवयव के। तो ए के अवयव जो आएंगे, जैसे ए आ रहा है, बी आ रहा है, वो आपका क्या हो गया बच्चों? पूर्व प्रतिबिंब। तो बच्चों अब इस इंट्रो वाली क्लास में फलन क्या होता है, उसको किस किस प्रकार से दिखाया जाएगा, कौन कौन सी बातें होती हैं जो फलन को बोलती हैं फलन है, कब नहीं होगा, और बच्चों प्रांश है, प्रांत परिसर, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार करके बता दिया है। और साथ साथ बच्चों प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब की जानकारी दे दी। अब बच्चों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ? प्रश्नावली 2.3। तो बच्चों जो आपको बताया इस क्लास में उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब मिलेंगे नई क्लास में।